वेलकम टू कॉन्कर आईएएस दोस्तों। एमपीपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की क्लासेस भी ले चुके हैं। अगर आप वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो क्लासेस देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और इसके बाद अगर ये आप टेस्ट फॉलो करते हैं तो आप इसमें काफ़ी बेहतरीन स्कोर आएगा और आप इसमें को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले अगर मेरी आपको क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप इसको क्विज को सॉल्व करिए तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर और काफ़ी आपको हेल्पफुल मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको फिर सॉल्व करिए। तो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीवीसी, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। पहला क्वेश्चन, वाह्य एजेंसियों के माध्यम से सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है? ए सीबीआई, बी गृह मंत्रालय, सी सीआईडी, डी दिल्ली पुलिस। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है दोस्तों। वाह्य एजेंसियों के माध्यम से सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है? तो दिल्ली पुलिस गलत, सीआईडी गलत, गृह मंत्रालय गलत, सीबीआई सही। तो इसका ए आंसर तो वाह्य एजेंसियों के माध्यम से सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है दोस्तों? सीबीआई करती। ठीक है, तो वाह्य एजेंसियों के माध्यम से सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है? तो सीबीआई करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाह्य एजेंसियों के माध्यम से सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सीबीआई। ठीक है दोस्तों, सीबीआई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए वाह्य एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है दोस्तों, तो कौन करता है? मैंने आपको बताया सीबीआई करता है। ठीक है, कौन करता है दोस्तों? सीबीआई करता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। सीबीआई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन ए सरकारों में अकुशल प्रशासन, बी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का पैमाना, सी प्रशासनिक सार्वजनिक संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार, डी सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन। तो दोस्तों अब आपका आंसर क्या होगा? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दर्शाता है? सरकारों में अकुशल प्रशासन गलत है, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का पैमाना ये भी गलत है, सार्वजनिक संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार ये भी गलत है, सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन सही है। तो इसका डी आंसर तो इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दर्शाता है दोस्तों? तो सार्वजनिक
संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन। तो दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स क्या प्रदर्शित करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सतर्कता आयोग ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? ए, नीति आयोग, बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, सी, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, डी, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सतर्कता आयोग ने किसके साथ मिलकर डेवलप किया है दोस्तों? तो ये नीति आयोग गलत है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ये गलत है, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ये भी गलत है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। तो दोस्तों, इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सतर्कता आयोग प्लस भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। तो इंटीग्रेटेड इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सतर्कता आयोग और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से मिलकर डेवलप किया गया है। तो मैंने आपके यहाँ पे 3 चीज बताई दोस्तों। बाह्य एजेंसियों के माध्यम से सतर्कता आयोग का निर्वहन कौन करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए CBI। इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दर्शाता है? कि सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सतर्कता आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से मिलकर इसको विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका आंसर क्या होना चाहिए है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, 2007 के दौरान मुख्य परीक्षा तकनीकी संगठन का दायरा का गठन परीक्षण के लिए बढ़ाया गया। उसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया दोस्तों? पहला, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, बी, बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, फोर्थ, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, फिफ्थ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो दोस्तों, सही कोड का चयन कीजिए। ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बी, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, डी सभी शामिल हैं। तो दोस्तों, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, वर्ष 2017 के दौरान मुख्य परीक्षक तकनीकी संगठन का दायरा गठन परीक्षण के लिए बढ़ाया गया है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है हम देख लेते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ये सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी सही है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी सही है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ये भी सही है,
भारतीय विमान प्राधिकरण ये भी सही है, तो सभी सत्य हैं, तो डी इसका आंसर। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा तकनीकी संगठनों के दायरा बढ़ाना दायरा गठन परीक्षण के लिए बढ़ाया गया है। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है दोस्तों? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, बैंक ऑफ बड़ौदा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, भारतीय विमान प्राधिकरण। ठीक है, क्वेश्चन 5, अन्वेषण का कार्य के लिए सतर्कता आयोग किस अधिकारी या संस्था पर निर्भर करता है? ए मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारी, बी सीबीआई, सी दिल्ली पुलिस अधीक्षक, डी ए बी दोनों। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। अन्वेषण कार्य के लिए सतर्कता आयोग किस अधिकारी या संस्था पर निर्भर करता है दोस्तों? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारी ये भी सही, सीबीआई पर ये भी सही, दिल्ली पुलिस अधीक्षक ये सही, गलत है, तो इसलिए ये दो सही है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर डी। ठीक है, अन्वेषण कार्य के लिए सतर्कता आयुक्त किस अधिकारियों संस्था पर निर्भर रखता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त और सीबीआई। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 11 अप्रैल 1963, बी ऑप्शन 13 अप्रैल 1963, सी ऑप्शन 4 अप्रैल 1963, डी ऑप्शन 2 अप्रैल 1963। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अपना आंसर चूज कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइम है। तो 2 अप्रैल 1963 गलत है, 4 अप्रैल 1963 गलत है, 3 अप्रैल 1963 गलत है, 1 अप्रैल 1963 सही है। तो ठीक है, तो सीबीआई की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 1 अप्रैल 1963। ठीक है, तो सीबीआई की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1 अप्रैल 1963 को की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किन किन मामलों की जांच सतर्कता आयुक्त द्वारा की जाती है? ए फर्स्ट, हवाई जहाज में होने वाला अपराध, सेकंड, राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन, थर्ड, पासपोर्ट धोखाधड़ी, फोर्थ, समुद्र में होने वाले अपराध। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? ए फर्स्ट एंड थर्ड, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी सेकंड थर्ड फोर्थ, डी सभी सत्य हैं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो इनमें से किन किन मामलों की जांच सतर्कता आयुक्त करता है? तो हवाई जहाज में होने वाले अपराध ये भी ट्रू है, राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन ये भी ट्रू है, पासपोर्ट धोखाधड़ी ये भी ट्रू है। ठीक है, समुद्र में होने वाले अपराध ये भी ट्रू है, तो ये चारों ट्रू हैं, तो इसका आंसर डी सभी सत्य हैं। ठीक है, तो सतर्कता आयोग की जांच करता है
हवाई जहाज में होने वाले अपराध, राजकोषीय कानून का उल्लंघन, पासपोर्ट धोखाधड़ी, समुद्र में होने वाले अपराध सभी सत्य हैं। और इसके पहले मैंने क्या पढ़ा है, सीबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1963 को हुई। और जांच सतर्कता आयोग में हवाई जहाज में होने वाले अपराध, राजकोषीय कानूनों का उल्लंघन, पासपोर्ट धोखाधड़ी, समुद्र में होने वाले अपराध भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 8, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसके प्रति उत्तरदायी है? ए केवल राज्यसभा के सभापति, बी केवल लोकसभा के प्रति, सी गृह मंत्रालय के प्रति, डी केवल संसद के प्रति। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? केवल राज्यसभा के प्रति, गलत है। केवल लोकसभा के प्रति, गलत है। गृह मंत्रालय के प्रति, ये भी गलत है। तो केवल संसद के प्रति, तो ये सही है। तो डी आंसर। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिसल ब्लोअर अधिनियम से जुड़ी सूचनाओं को एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। फर्स्ट, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष बल, बी राष्ट्रपति, थर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना, फोर प्रधानमंत्री, फिफ्थ बीएसएफ। सही कोड का चयन कीजिए, ए फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड, डी सभी। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो व्हिसल ब्लोअर अधिनियम से जुड़ी सूचनाओं के एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया, किस किस को रखा गया है? तो प्रधानमंत्री की सूचना पर लगे विशेष बल, ये ट्रू है। तो पहला ट्रू है दोस्तों, तो ये भी ट्रू, ये भी सही है, ये भी मतलब सभी हो सकते हैं। राष्ट्रपति गलत है, तो सेकंड जहाँ भी वो गलत हो जाएगा दोस्तों, तो सेकंड यहाँ कहीं नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना, ये ट्रू है, तो तीसरा जहाँ होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, तो तीसरा ये सही है। प्रधानमंत्री गलत है, तो ये गलत हो जाएगा चौथा, नहीं सॉरी चौथा ये है। बीएसएफ भी गलत है, इसलिए इसका आंसर सी। ठीक है, तो दोस्तों व्हिसल ब्लोअर अधिनियम से जुड़ी सूचना, तो पीएम की सुरक्षा में लगे विशेष बल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना को बाहर रखा गया है इन दोनों को। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें पढ़ाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा, व्हिसल ब्लोअर अधिनियम से जुड़ी सूचना को एक्ट के दायरे में पीएम की सुरक्षा में लगे विशेष बल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना को एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया दोनों चीजें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10,
विशाल-बेयर विधेयक में गलत शिकायतों पाए जाने पर कितना जुर्माना एवं कितने साल की सजा का प्रावधान है? ए 1 साल की कैद 30,000 रुपए, बी 2 साल की कैद 50,000 रुपए, सी 3 साल की कैद 10,000 रुपए, डी 2 साल की कैद 30,000 रुपए। आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो विशल ब्लेयर विधेयक से गलत शिकायतों पाए जाने पर कितना जुर्माना कितने साल की सजा है दोस्तों? तो 1 साल की कैद 30,000 रुपए गलत है, 2 साल की कैद 50,000 रुपए ये भी गलत है, 2 साल की कैद 10,000 रुपए ये भी गलत है, 2 साल की कैद 30,000 रुपए ये ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर डू। तो विशल ब्लोअर विधेयक में गलत शिकायतें पाए जाने पर जो जुर्माना है कितना है? 2 साल की कैद एंड 30,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सतर्कता आयोग के गठन में क्या शामिल नहीं है? ए विभागीय जांच, बी अपना सचिवालय, सी मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा, डी आयोग अपना अन्वेषण खुद कर सकता है। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर देख लीजिए। सतर्कता आयोग के संगठन में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों विभागीय जांच शामिल है, सचिवालय भी शामिल है, मुख्य तकनीकी परीक्षा भी शामिल है, लेकिन आयोग अपना खुद का अन्वेषण नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन से कार्य मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा के हैं? ए फर्स्ट, सतर्कता आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारी को तकनीकी मामलों से जुड़े सतर्कता विषयों पर सलाह देना। सेकंड, निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामले। थर्ड, सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों में सतर्कता दृष्टि से तकनीकी अंकेक्षण। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल सेकंड, बी केवल सेकंड फर्स्ट, सी केवल फर्स्ट, डी सभी सत्य हैं। तो दोस्तों मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा से कौन कौन से कार्य हैं? तो सतर्कता आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामले से जुड़े सतर्कता विषयों को सलाह देना, ये भी ट्रू है। निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामले, ये भी ट्रू है। सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों में सतर्कता दृष्टि से तकनीकी अंकेक्षण, तो इसलिए सभी ट्रू है, तो 12 में का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष परिभाषित किया गया? ए 1985, बी 1989, सी 1988, डी 1986। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष परिभाषित किया गया? तो दोस्तों 1986 गलत है, 87 भी गलत है, 89 भी गलत है, 88 सही है। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका जवाब होना चाहिए 1988। ठीक है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपसे अगर ये पूछा जाए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1988। ठीक है दोस्तों, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1988। ठीक है। क्वेश्चन 14, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को इनमें से कौन कौन से कार्य हैं। फर्स्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए कार्य लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। सेकंड, केंद्रीय सतर्कता केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों को ऐसे विकास मामलों में सलाह देना। थर्ड, आरोपों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान के कामकाज की देखरेख करना। फोर्थ, सरकार के निर्देश पर सरकार के प्राधिकरणों के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करना। फिफ्थ, ये सभी कार्य सम्मिलित हैं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 20 सेकंड का टाइम है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में इनमें से कौन से कार्य हैं, तो हम देख लेते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना, ये ट्रू है। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामलों में सलाह देना, ये भी ट्रू है। आरोपों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान के कामकाज की देखरेख करना, ये भी ट्रू है। सरकार के निर्देश पर सरकार के प्राधिकरण के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करना, ये भी ट्रू है। तो ये चारों ट्रू हैं, तो इसलिए ये सभी ट्रू हैं। तो इसका आंसर मतलब कि फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, या कि ई हो जाएगा, ए बी सी डी ई, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इनमें कौन कौन से कार्य हैं, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामलों में सलाह देना। थर्ड, आरोपों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस बल के कामकाज की देखरेख करना। फोर्थ, सरकार के दिशा निर्देश पर सरकार के प्राधिकरण के कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सतर्कता आयोग किस प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है। ए, भारतीय दंड संहिता, बी, दीवानी न्यायालय, सी, फौजदारी न्यायालय, डी, सिविल न्यायालय। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो सतर्कता आयोग किस प्रकार की शक्तियां हैं। भारतीय दंड संहिता बिल्कुल नहीं, फौजदारी न्यायालय बिल्कुल नहीं, सिविल न्यायालय बिल्कुल नहीं, दीवानी न्यायालय है तो यस। तो सतर्कता आयोग को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों, इसको दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, तो सतर्कता आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, केंद्रीय सूचना आयुक्त अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। ए, गृह मंत्रालय, बी, केंद्रीय सरकार, सी, सांसद, डी, राष्ट्रपति। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक क्रियाकलापों को रिपोर्ट किसे सौंपता है? गृह मंत्रालय को नहीं, केंद्र सरकार को नहीं, संसद को नहीं, राष्ट्रपति को। इसलिए इसका आंसर डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 17, विशल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 राष्ट्रपति के द्वारा किस वर्ष सहमति प्रदान की गई? ए ऑप्शन 11 मई 2014, बी ऑप्शन 9 मई 2014, सी ऑप्शन 8 मई 2014, डी ऑप्शन 10 मई 2014। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपना आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, तो विशल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 राष्ट्रपति के द्वारा किस वर्ष सहमति प्रदान की गई दोस्तों? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 10 मई 2014 गलत है, 8 मई 2014 गलत है, 11 मई 2014 गलत है, तो ये 9 मई 2014 सही है। तो ठीक है, तो आपको विशल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 राष्ट्रपति द्वारा 9 मई 2014 को सहमति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, कब की गई? विशल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 राष्ट्रपति द्वारा 9 मई 2014 को सहमति प्रदान की गई। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा जाता है डायरेक्ट कि विशल ब्लोअर संरक्षण विधेयक कब आया? तो आपका जवाब होना चाहिए 2011 को। ठीक है दोस्तों, इसमें साइन कब हुई? तो 9 मई 2014 को राष्ट्रपति ने साइन किया। ठीक है। क्वेश्चन 18, केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं? ए, एक अध्यक्ष एवं सदस्य 2 या 2 से कम, बी, एक अध्यक्ष सदस्य अधिकतम 5 या उससे कम, सी, एक अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकतम 7 या उससे कम, डी, निर्धारित नहीं किया गया है। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं? ये निर्धारित नहीं किया गया, गलत है। एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य उससे कम, ये भी गलत है। एक अध्यक्ष अधिकतम 5 मेंबर उससे कम, ये भी गलत है। एक अध्यक्ष एवं सदस्य 2 या 2 से कम, ये सही है। तो पहला आंसर सही है। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य या 2 से कम। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य या 2 से कम। ठीक है, इसमें कंडीशन है एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य या 2 से कम फुल मेंबर होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 3 चीज पढ़ाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। विशल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 राष्ट्रपति ने 9 मई 2000 को सहमति प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक अध्यक्ष समेत 2 या 2 से कम मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 19, सतर्कता आयोग में अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए, लोकसभा में विपक्ष का नेता, बी, भारत का प्रधानमंत्री, सी, भारत का गृह मंत्री, डी, ये सभी। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए?
20 सेकंड आपके पास टाइम है। सतर्कता आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष का नेता गलत है, भारत का गृह मंत्री गलत है, ये सभी गलत है। भारत का प्रधानमंत्री, देखो दोस्तों, दो बातें हैं। सतर्कता आयोग, ठीक है, आयोग में क्या होंगे? अध्यक्ष एंड अन्य मेंबर होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर। तो समिति में क्या होगा दोस्तों? समिति का जो अध्यक्ष होगा तो कौन होता है? वो पीएम होता है। लेकिन अगर ये पूछता है समिति में कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये होना चाहिए था लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, भारत के प्रधानमंत्री भी होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि समिति में अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पे करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में कौन कौन से शामिल होते हैं? पहला, गृह मंत्रालय का मंत्री। बी, राज्यसभा का सभापति एवं विपक्ष का नेता। थर्ड, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। फोर्थ, भारत का प्रधानमंत्री। फिफ्थ, लोकसभा का विपक्ष का नेता। सिक्स, लोकसभा में अध्यक्ष। फिफ्थ, सिक्स, लोकसभा में विपक्ष का नेता। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सी, फर्स्ट, सेकंड, सिक्स। डी, ये सभी। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें पहला, गृह मंत्रालय का मंत्री, इस सही है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति विपक्ष का नेता गलत है। प्रधानमंत्री, तो आप देख, पहला सही है। पहला तो अभी तो ये सही है और ये सही है। दूसरा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। तो और ये भी तो गलत ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर ये निकलाता है। तो इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, ये भी गलत है। भारत का प्रधानमंत्री, ये भी सही है। लोकसभा का अध्यक्ष, ये गलत है। लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो सही, इसलिए सही है। तो गृह मंत्रालय, ठीक है, भारत का ये, और लोकसभा विपक्ष का नेता, ठीक है। तो समिति का अध्यक्ष अगर पूछेगा तो आपका जवाब इसमें होना चाहिए पीएम होता है। अगर समिति में मेंबर पूछता है तो गृह मंत्रालय भी सही हो जाएगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के प्रधानमंत्री भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें दो ही चीज याद रखना है। सतर्कता आयोग में अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। इस समिति में पीएम, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष होता है, जबकि दो मेंबर होते हैं, एक भारत का गृह मंत्री और दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो आपको जो पहले क्वेश्चन में उसमें अध्यक्ष पूछा था, तो अध्यक्ष में समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो भारत का प्रधानमंत्री होगा। अब इसमें पूछा है समिति में कौन कौन होते हैं, तो गृह मंत्रालय का मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता और देश का प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों को राष्ट्रपति किस प्रकार पदच्युत या हटा सकता है? ए,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा, बी संसद में संकल्प पारित करके विशेष बहुमत द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोपों को सही फलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। 20 सेकंड का टाइम है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों और सदस्यों को राष्ट्रपति किस प्रकार हटा सकता है दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया गलत है। संसद में संकल्प पारित करके विशेष बहुमत द्वारा, ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोपों को सही सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ट्रू है। और डी भी गलत, इसलिए इसका आंसर सी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सदस्यों को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोपों को सही सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के, चाहे वो सदस्य हों चाहे आयुक्त हों, उनको उच्चतम न्यायालय के द्वारा उनकी जांच होगी और वो सही पाए गए हैं, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देगा, उसके बाद राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान है? ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान, बी संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, सी कैबिनेट सचिव के समान, डी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के समान। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप 20 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए। तो सतर्कता आयोग की वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के समान, ये भी गलत। कैबिनेट सचिव के समान, ये भी गलत। संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी गलत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। ठीक है, तो सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान है दोस्तों? तो यूपीएससी के अध्यक्ष के समान। ठीक है, तो सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सतर्कता आयोग के आयुक्त व सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? ए ऑप्शन 6 वर्ष या 65 वर्ष, बी ऑप्शन 4 वर्ष या 65 वर्ष, सी ऑप्शन 5 वर्ष या 60 वर्ष, डी ऑप्शन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है दोस्तों? तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है, गलत है। 5 वर्ष या 60 वर्ष, ये भी गलत है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये भी गलत है। एक एक्सेप्शन टाइप से जिसमें 4 वर्ष या 65 वर्ष, तो बी इज राइट आंसर। तो सतर्कता आयोग के आयुक्त और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है दोस्तों? तो 4 ईयर एंड 65 ईयर। ठीक है, तो सतर्कता आयोग के आयुक्तों और सदस्यों की पदावधि 4 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 24, दुराचरण या दुष्टाचरण शब्द का अर्थ क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, ऐसे किसी भी अनुबंध या कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेना। सेकंड पॉइंट, केंद्र सरकार के किसी भी अनुबंध या किसी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना।
थर्ड, या किसी राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर लेना। सही कोड का चयन कीजिए। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बी केवल सेकंड। सी केवल फर्स्ट। डी फर्स्ट एंड थर्ड। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो दुष्ट आचरण या दुष्ट आचरण का शब्द का अर्थ दोस्तों, ऐसे किसी भी अनुबंध या कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेना ट्रू है, तो इसलिए पहला ट्रू है। तीनों ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। केंद्र सरकार के किसी भी अनुबंध या किसी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शामिल होना, ये भी ट्रू है, तो सेकंड भी ट्रू है। ठीक है, तो अब देखते हैं। या किसी राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर लिया हो, एक गलत है, तो ये भी गलत। तो इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं, तो ये भी गलत, इसलिए डी इज राइट आंसर। तो दुष्ट आचरण या दुष्ट आचरण का शब्द का अर्थ है ऐसे किसी भी अनुबंध या कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेना या केंद्र सरकार की किसी भी अनुबंध या किसी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 13 फरवरी 1964, बी 11 फरवरी 1964, सी 10 फरवरी 1964, डी 15 फरवरी 1964। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 15 फरवरी 1964 गलत है। 10 फरवरी 1964 ये भी गलत है। 13 फरवरी 1964 ये भी गलत है। 11 फरवरी 1964 ये सही है, तो बी इज राइट आंसर। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? तो 11 फरवरी 1964 को। ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई। और इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? दुराचरण या दुष्टाचरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसे किसी भी अनुबंध या कार्य में प्राप्त लाभ को में भाग लेना या केंद्र सरकार के किसी भी अनुबंध या किसी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट क्या पढ़ाया? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपका जवाब होना चाहिए 11 फरवरी 1964। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई गलत, चेन्नई गलत, कोलकाता गलत, दिल्ली राइट। तो इसका डी आंसर। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए दिल्ली। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय सतर्कता आयोग
किस समिति की सिफारिश पर गठित की गई? ए. अमिताभ कुंड समिति, बी. कस्तूरी रंजन समिति, सी. संथानम समिति, डी. वर्मा समिति। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो केंद्रीय पत्रकारिता आयुक्त की किस समिति की सिफारिश पर गठित की गई? तो अमिताभ कुंडू समिति गलत है, कस्तूरी रंजन समिति गलत है, वर्मा समिति गलत है, संथानम समिति सही है। तो इसका आंसर सी। तो केंद्रीय पत्रकारिता आयोग संथानम समिति की सिफारिश के अनुसार गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 28 की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय पत्रकारिता आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? ए. 2005, बी. 2003, सी. 2002, डी. 2004। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? केंद्रीय पत्रकारिता आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला दोस्तों? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 2004 गलत है, 2002 भी गलत है, 2005 भी गलत है, 2003 सही है। तो इसका बी इज राइट आंसर। तो केंद्रीय पत्रकारिता आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया दोस्तों? 2003 में। तो केंद्रीय पत्रकारिता आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया दोस्तों? 2003 में। संवैधानिक का मतलब विधि द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो एक ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं भी उल्लेख नहीं दिया गया है संविधान में, इसलिए संवैधानिक वजह मतलब इसको विधि द्वारा स्थापित किया गया है, मतलब कानून बना के किया गया। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीज बताई। केंद्रीय पत्रकारिता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। केंद्रीय पत्रकारिता आयोग संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ है। केंद्रीय पत्रकारिता आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो आपका जवाब होना चाहिए 2003 में होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। केंद्रीय पत्रकारिता आयोग एक है? ए. संवैधानिक निकाय, बी. संवैधानिक निकाय, सी. सैद्धांतिक निकाय, डी. स्वतंत्र निकाय, ई. ए एंड डी। तो दोस्तों अब अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो केंद्रीय पत्रकारिता आयोग क्या है दोस्तों? संवैधानिक निकाय गलत है, सैद्धांतिक निकाय ये भी गलत है, स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है। तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है दोस्तों? 2 चीजें हैं ये, संवैधानिक निकाय, ठीक है, और स्वतंत्र निकाय। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो मैंने आपको बताया, इसको विधि द्वारा बनाया गया है, और ये स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, क्वेश्चन 30। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ए. एस दत्ता, बी. पी शंकर, सी. आर पी खन्ना, डी. एन एस राव। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए?
तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? NS राव गलत है, RP खन्ना गलत है, F दत्ता गलत है और P एस शंकर सही है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो P शंकर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 31, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? A अमिताभ कांत, B संजय कुमार, C संजय कोठरी, D P शंकर। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अमिताभ कांत, ये बिल्कुल गलत। राजीव कुमार, ये भी गलत। पी शंकर राव, ये भी गलत। संजय कोठारी, सी। तो दोस्तों ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो सी ऑप्शन, संजय कोठारी। ठीक है, क्वेश्चन 32, वर्तमान समय में आयोग का अध्यक्ष का क्रम कौन सा है दोस्तों? तो A 18वां, B 16वां, C 17वां, D 15वां। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा? तो वर्तमान समय में अध्यक्ष का क्रम कौन सा है दोस्तों? 18वां गलत है, 16वां गलत है, 15वां गलत है, 17वां ये राइट आंसर। तो 17वां में कौन है? तो संजय कोठारी जी हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष CVC के। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, संथानम समिति का गठन किस वर्ष किया गया? A 1966, B 1962, C 1960, D 1964। तो आप दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? संथानम समिति का गठन कब किया गया दोस्तों? तो 1966 गलत है, 1960 गलत है, 1964 गलत है, 1962 बी। तो संथानम समिति का गठन कब किया गया? तो 1962 में। किसके लिए? तो केंद्रीय
सतर्कता आयोग के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 34, सतर्कता आयोग का गठन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया? ए, सार्वजनिक उपक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। बी, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मंत्रालय में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से। सी, देश में व्याप्त सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से। डी, बी और सी। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर देख लीजिए। संस्थानम आयोग का गठन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया दोस्तों? तो सार्वजनिक उपक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के लिए गलत है। देश में व्याप्त सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से ये भी गलत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से ये सही है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। सतर्कता आयोग का गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए है। लास्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसे संविधिक दर्जा 2003 में प्रदान किया गया। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुपदस्थीय संस्था है। थर्ड, आयोग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड। सी ऑप्शन, केवल सेकंड। डी, सभी सत्य हैं। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आयोग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। गलत है दोस्तों, तो थर्ड गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग बहुपदस्थीय संस्था है, तो ये होने के दोनों की पॉसिबिलिटी है। अगर फर्स्ट गलत होगा तो ये सही हो जाएगा। तो इसकी स्थापना 1964 में हुई, ये भी ट्रू है। इसे संविधिक दर्जा 2003 में दिया गया, तो इसलिए सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए गलत हो जाएगा, तो इसलिए सही इज राइट आंसर। इसकी स्थापना 1964 में हुई, इसको संविधिक दर्जा 2003 में दिया गया। केंद्रीय आयोग एक बहुपदस्थीय संस्था है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार संस्थानम समिति 1962 में बनी। ठीक है, ये इसका आंसर है। एक बस में बदलाव है दोस्तों, इसमें 31 में इसका आंसर सी हो जाएगा, बाकी सभी ट्रू है। ठीक है, तो अब आपने कितने क्वेश्चन ट्रू किया, कितने क्वेश्चन फॉल्स किया, आप अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिए, इवेल्युएशन कर लीजिए। आप कितना, अगर आप ज़्यादा सही हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा था अगर पहले आप इस CBSE का हमारी क्लास देख लीजिए, उसका आप इसको सॉल्व करिए, आपको इजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। और दोस्तों इसमें जो भी सोर्स फॉलो किया जाए काफ़ी ऑथेंटिक है। हमारी टीम इस पर पूरा काम कर रही है और हम जल्द ही आपको नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे, जिसकी हम डिस्कस करेंगे बहुत